बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं वायरस की क्लासिफिकेशन के मतलब कुछ हम स्टडी करना चाहेंगे कि वायरल जीनोम एंड क्लासिफिकेशन। हमने पहले ही कह दिया था कि जो अपना आपके पास वायरस है उसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है। उसके अंदर एक तो आपके पास क्या होती है जी बेटा, प्रोटीन कोट होता है, और साथ में जिसका जीनोम जो है तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। तो इस लिहाज से ऐसे वायरस जिसके अंदर जीनोम डीएनए होगा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होगा, उसको हम कहेंगे डीएनए वायरस। और ऐसे वायरस जिसके अंदर जो है वो जीनोम आरएनए होगा, उसे हम कहेंगे आरएनए वायरस। ओके, तो देखिए ये दो लफ्ज़ मैंने यहाँ पे लिखे हैं, डीएनए वायरस और आरएनए वायरस। ठीक है, दोनों में फ़र्क ये होता है कि इन्होंने होस्ट में जाकर रेप्लिकेट करना होता है। तो चाहे जीनोम अगर डीएनए होगा तो उसके मतलब क्या होगा, तो इसकी क्योंकि अपना ऑलिगेटिव है और इसलिए इन्हें रेप्लिकेशन के लिए होस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। होस्ट के बगैर ये रेप्लिकेट नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए वायरस जो है वो पहले होस्ट के अंदर दाखिल होकर उसके अंदर जो न्यूक्लियस डीएनए है वो किसके अंदर जाएगा, वो न्यूक्लियस के अंदर जाएगा। तो ये वायरल जीनोम डीएनए होगा, ये डबल स्ट्रैंड होगा। ठीक है बेटा, और यहाँ यहाँ पर ही इसकी रेप्लिकेशन होगी, रेप्लिकेशन। ठीक है, अच्छा ये अंदर जाके क्या करेगा, ये डीएनए जो वायरल डीएनए है ये होस्ट के सेल के जितनी एंजाइमेटिक मशीनरी है, मेटाबॉलिक मशीनरी है, बायोसिंथेटिक मशीनरी है, उसके ऊपर ये होल्ड कर लेगा और अपनी प्रोटीन और अपने ही मतलब चीज़ें बनाएगा और इस तरह रेप्लिकेट करेगा। इसके मुकाबले में आपके पास आरएनए वायरस होगा तो इसका जीनोम जो होगा वो आरएनए ही होगा। उसी तरह ये देखिए, ये इसके जो होती है ना जेनेटिक इंफॉर्मेशंस होती हैं, उस वो किस में इनकोडेड होती हैं, वो आरएनए में होती हैं। ठीक है, क्योंकि डीएनए तो है नहीं इसके अंदर, तो ये इंटर होता है अपना होस्ट के अंदर। ठीक है, ये रेप्लिकेट होता है साइटोप्लाज्म में। ये देखिए ये एक डिफरेंस है इनका। जो डीएनए होगा, जिसका जो अपना डीएनए वायरस होगा, जीनोम डीएनए होगा, वो रेप्लिकेट होगा उसके न्यूक्लियस में, और जो आरएनए होगा वो रेप्लिकेट होगा उसके साइटोप्लाज्म में भी। और देखिए ये भी इसी तरह है कि जो आरएनए होगा वो सिंगल स्ट्रैंड होगा या डबल स्ट्रैंड होगा। तो इसने एक लफ्ज़ लिखा हुआ है पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस। तो वो कहता है कि पॉजिटिव सेंस में वो कहता है कि जो वायरल मैसेंजर आरएनए होगा, ठीक है, तो वो जैसे वो इसका जो वो फ़ौरन जाकर अपना मैसेंजर आरएनए ही की तरह होगा और फ़ौरन ट्रांसक्रिप्शन करेगा होस्ट सेल के अंदर और इस तरह प्रोटीन बनाएगा। जबकि नेगेटिव में होता है वो कम्प्लीमेंट्री टू मैसेंजर आरएनए होता है। पहले वो पॉलीमरेज एंजाइम उसके ऊपर काम करेगा और मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट करेगा टेम्पलेट को, और फिर जाके प्रोटीन की ट्रांसक्रिप्शन होती है। तो इसे कहते हैं नेगेटिव सेंस, यानी कि इसका मतलब नेगेटिव इनडायरेक्ट रेप्लिकेशन करेगा, जबकि वो प्रोटीन बनाएगा और वो जो है वो डायरेक्ट बनाएगा, मैसेंजर आरएनए की तरह ही होता है। ठीक है, और इतना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वायरस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वायरस। अगर देखें आरएनए टेम्पलेट है तो आरएनए टेम्पलेट कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ये डीएनए में। ठीक है, तो इस किस्म में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि डीएनए इंटरमीडिएट बनता है, यानी कि आरएनए जो है ना वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल स्ट्रैंड इंटरमीडिएट, डीएनए इंटरमीडिएट। जब ये बनेगा और फिर इसकी रेप्लिकेशन होगी, फिर इसकी रेप्लिकेशन होगी। ओके, समझ आ गई। और दूसरे लफ्ज़ में अगर जीनोम डीएनए होगा तो अगर उसमें भी ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, वो आरएनए इंटरमीडिएट बनेगा और फिर रेप्लिकेशन होगी, फिर रेप्लिकेशन होगी। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इसको कहते हैं। ट्रांस देखें
प्रोटीन बनने के दो अमल होते हैं, एक होता है ट्रांसक्रिप्शन और एक होता है ट्रांसलेशन। ठीक है, अब ये देखिए रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरस ये होता है कि आरएनए के अंदर चेंजेस आती हैं और वो कन्वर्ट हो जाता है डबल स्ट्रैंड डीएनए इंटरमीडिएट में, और फिर जाके वो रेप्लिकेट करता है, क्लियर, और वाइस वर्सा। तो अब देखिए क्योंकि इसके वायरस बोथ के अंदर ना ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम्स होते हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड कन्वर्जन्स होते हैं। तो बहरहाल ये एक इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पास एमसीक्यूज में कोई नंबर भी आ सकता है, पर पूछा जा सकता है कि व्हाट यू मीन बाय रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरस। तो रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरस से ये मुराद है। अब इसके अलावा बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन है, ठीक है, तो सॉरी वायरस की क्लासिफिकेशन है, बाल्टीमोर मेथड है और एक सिंपल मेथड है, आप समझने की ज़रूरत है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ वायरस को क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, ये कुछ साइंटिस्ट थे 1962 में, एंड्रयू लिवोफ था और टॉर्नियर था। और क्लासिफिकेशन तो किस तरह उसने देखिए, तीन बंदे थे, एंड्रयू लिवोफ, रॉबर्ट होम और टॉर्नियर। ठीक है, इन्होंने वायरस को क्लास किया किस चीज़ में, पहले फाइलम में, क्लास में, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। देखिए स्पीशीज मिलकर जीनस बनाते हैं, जीनस मिलकर फैमिली बनाते हैं, फैमिली मिलकर ऑर्डर बनाते हैं, ऑर्डर क्लास में, क्लास के बाद फाइलम। जब हम एनिमल की बात करते हैं तो वहाँ एनिमल किंगडम आता है, और जब हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट किंगडम की बात आता है। तो ये फाइलम तक ही रुक जाता है। देखिए सबसे जो इनिशियल है वो स्पीशीज, फिर जीनस है, फिर फैमिली है, फिर ऑर्डर है, फिर क्लास है, क्लास के बाद फाइलम है। तो इसके इस तरह इनको टेक्सोनोमी क्या कहता है, टेक्सोनोमी कहता है कि नोमेनक्लेचर गिविंग द नेम ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेक्सोनोमी। ठीक है, टेक्सोनोमी ब्रांच है जिसमें क्लासिफिकेशन होती है। और इसके अलावा आपके पास है ये देखिए वायरस ग्रुप्ड शेप प्रॉपर्टीज टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड फॉर्मिंग जीनोम। तो इनकी क्लासिफिकेशन की गई है, ग्रुप्ड किया गया है कि इनकी प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर। तो एक कमेटी है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ टेक्सोनोमी ऑफ वायरस, तो ये आईसीटीवी से याद कर लें। तो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ टेक्सोनोमी ऑफ वायरसेस, तो उसके मुताबिक जो इसमें ग्रुप बंदी की गई है वो इस तरह इसकी क्लासिफिकेशन की जाएगी। अब हम इसे फर्दर डिस्कस करते हैं। देखिए जी, अब हमने ना वायरस के आखिरी टॉपिक की तरफ जा रहे हैं तकरीबन। तो हमने क्लासिफिकेशन के लिए कहा, ठीक है, तो पहले तो हमने कह दिया कि डीएनए वायरस है, और कौन सा वायरस है, आरएनए वायरस है, फिर रिवर्स ट्रांसक्राइबर वायरसेस है। ओके, तो फिर एक जो है एक कमेटी है इंटरनेशनल कमेटी ऑन टेक्सोनोमी ऑफ वायरस। ठीक है, तो हम बेसिकली हमने इसका नाम देना होता है और साथ में उसकी बेस के ऊपर के ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, साइंटिफिक नेम देना होता है और क्लासिफिकेशन करनी होती है, तो इसे हम टेक्सोनोमी कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें इंटरनेशनल कमेटी ऑन टेक्सोनोमी ऑफ वायरस, इसको याद करने के लिए आईसीटीवी, जैसे टेलीविज़न है ना, आईसीटीवी यानी कि इंटरनेशनल कमेटी ऑन टेक्सोनोमी ऑफ वायरस। ठीक है, तो अब इसके अंदर ना कुछ रूल्स हैं कि आपने वायरस का नाम कैसे देना है। इसके अंदर कुछ रूल्स हैं और क्लासिफिकेशन है, और क्या है क्लास। तो यहाँ तक ना ऑर्डर तक है, इसका नाम क्या होता है, ऑर्डर तक होता है, यानी कि हम ऑर्डर के बाद फाइलम पे नहीं जाते। ऑर्डर के बाद क्लास था, क्लास के बाद फाइलम था, तो हम ऑर्डर तक ही शुरू कहाँ से हुए हैं,
हम स्पीशीज से, फिर सब फैमिली, फिर फैमिली, फैमिली के सॉरी पहले स्पीशीज, जीनस, सब फैमिली, फैमिली और ऑर्डर, यहाँ तक है, ठीक है ना। तो अब हमें कैसे पता लगेगा नाम देख करके भाई ये ऑर्डर है, ये जीनस है। तो इस कमेटी के नाम किस पे होते हैं? ऑर्डर्स पे होते हैं, ठीक है। तो उसमें ये देखें आप, सिंपल अगर जीनस होगा तो वो वायरस लिखा होगा, ओके, सिंपल नाम है, ठीक है। अगर उसकी सब फैमिली तो ये वायरिन ई, वायरिन ई, ठीक है ना। और अगर उसके फैमिली तो वायरिन ई डी है, ठीक है। और ये एल्स है, वेरी एल्स। अब जहाँ भी वेरी एल्स होगा वो क्या ऑर्डर, क्या डिस्क्राइब कर रहा होगा? ऑर्डर। कोई ना कोई इंसेस्टर, इनके मुख्तलिफ इनके इंसेस्टर आपस में कॉमन होंगे, ओके। आप समझ आए कि नहीं? फिर नाम देख के पता लगे, जैसे पाकिस्तानी तो हम पाकिस्तानी हैं, अब ठीक है ना। लाहौरी तो मोहसिन समझ के लाहौर से बिलोंग करता है, अमृतसर से करता है, बिल्कुल इसी तरह देखें। अगर वायरस है तो क्या होगा? जीनस है। और अगर ये वायरनी है, ई है, नी है, ठीक है, तो वो सब फैमिली है। और डी है वैनी डी है, तो वो जैसे वेल होता है, एल है, तो वो क्या होगा? वो ऑर्डर होगा। ये क्लियर हो गया ना? एल आखिर में एल होगा तो क्या होगा? ऑर्डर होगा। ये मैंने आपको आप देखिए, अब इसने ICTV ने, इंटरनेशनल कम्युनिटी टैक्सोनॉमी एंड वायरस, देखिए इसने 6 ऑर्डर बताए हैं। कितने ऑर्डर बताए हैं? 6 ऑर्डर। किसके बोला? वायरस के, ठीक है। तो उनमें से हर के अपने नाम होंगे, खसूसियात होंगे। जैसे हमने एनिमल्स का कहा कि कैसे उनको हमने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। अब इसी तरह देखें, आपने याद करना इन 6 ऑर्डर्स को। ICTV ने जो 6 ऑर्डर्स बताए हैं तो उनको याद करना है। तो उसके लिए देखिए क्या नाम याद करना है? चौधरी मोहम्मद नासिर PT। जैसे हम PT नहीं होता, PT मास्टर, अब याद हो गया। अब देखिए C से क्या है? कार्डियो वायरल, ठीक है ना, ये ना ऑर्डर है ना। देखिए हर एक में ना ए लिए, ठीक है ना। और हर पीस वायरल, ठीक है। और मोनो नियाग्रा वायरल्स, और नीडो है, नाइडो वायरल्स, और पाइकोना वायरल्स, और टाइमो वायरल्स। ये याद हो गया? T से टाइमो, और देखिए C से कार्डियो, ठीक है। और H से हर्पीज, और मोनो नियाग्रा, और N से नाइडो, और P से पिकोरना, और T से टाइमो। मुझे तो याद हो गए, P से पाइकोरना, T से टाइमो, N से नाइडो, और M से मोनो नियाग्रा, और H से हर्पिस, और C से कार्डियो। अब देखिए कार्डियो, अब आगे वही है, वायरल्स, और ये वायरल्स, ठीक है, क्लियर है। तो ये 6 ऑर्डर्स हैं। ये क्या है? 6 ऑर्डर्स हैं, ठीक है। ये 6 ऑर्डर हो गए। फिर देखिए हमने ये बताया वायरस, ठीक है, बंद कर दें, ठीक है, वायरल्स हो गए। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा इसे और डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो हमने पहले कहा था चौधरी मोहम्मद नासिर PT, ठीक है, ये तो आपको याद हो गए। आपने बेटा यूं याद रखना है कि कुछ लफ्ज़ आएंगे DNA और RNA। हमने पहले कहा था कि DNA डबल स्ट्रैंड भी होता है और सिंगल स्ट्रैंड भी होता है, और RNA भी डबल स्ट्रैंड भी होता है और सिंगल स्ट्रैंड भी होता है। और हमने एक पढ़ा था लफ्ज़ पॉजिटिव स्ट्रैंड और नेगेटिव स्ट्रैंड, ये ज़हन में आपके है। तो आपने यूं करना है, पहली 2 जो है ना, टोटल 6 हैं ऑर्डर हैं, पहले 2 जो होंगे ना वो आप लिखेंगे डबल स्ट्रैंड DNA, ठीक है। और आखिरी 4 जो हैं वो लिखेंगे सिंगल स्ट्रैंड RNA। ये तो आप याद रख लें, ठीक है ना। ये कार्डियो और हर्पीज वेरिल्स जो है ना, वो पहला क्या है? डबल स्ट्रैंड DNA, डबल स्ट्रैंड। वो क्या है? टेल्ड DNA होता है, और वो क्या होता है? लार्ज यूकैरियोटिक होता है। एक एग्जांपल, पहले की एग्जांपल क्या होगी? आप बैक्टीरियोफेज, और दूसरे की क्या होगी? एनिमल एंड प्लांट्स। दूसरे की क्या है? ये तो DS वायरस लिखा हुआ, आगे कुछ ऐसे एग्जांपल नहीं दी हुई। आप देखिए तीसरा है मोनो नीगा वेरिलेस, ठीक है, ये तीसरा है।
ये देखिए ये नेगेटिव स्ट्रेन है, नेगेटिव स्ट्रेन है। इसकी एग्जांपल क्या है, ये ग्रुप 5 भी कहलाता है और प्लांट एंड एनिमल वायरस होते हैं। ठीक है बेटा। अब है कि नीडो वायरस, ये देखिए ये पॉजिटिव स्ट्रेन है, फिर देखिए पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव स्ट्रेन, और ये वर्टिब्रेट्स में ये वायरस होता है, ठीक है ना, होस्ट होता है। और पिकोना वायरस ये स्मॉल, ये भी पॉजिटिव स्ट्रेन सिंगल स्ट्रैंड होता है, ये एनिमल प्लांट सेक्ट में होता है, ठीक है। और ये टाइमो वायरस ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। ओके, समझ आइए। तो अब ये एमसीक्यूज आया हुआ है कि आपके पास 2009 में ये आईसीटीवी जो है ना, ये 1990 में ये अनाउंस की गई। इसने रूल्स बताए, इसने रूल बताए कि आपने वायरस को कैसे नॉमेनक्लेचर करनी है, क्लासीफाई करना है। तो इस क्लासिफिकेशन में 6 ऑर्डर बताए गए। तो इसके मुताबिक जो अच्छा ये रूल्स फिर ना विद द पैसेज टाइम रिवाइज होते रहते हैं। तो 2009 में जहाँ तक इन्होंने वायरस के मुतालिक बताया, उन्होंने बताया कि इसके अंदर स्पीशीज़ जो है वो 2228 है, ठीक है ना। फिर इसके अंदर जीनस जो है ना वो 348 है। फिर इसके अंदर सब फैमिलीज़ 19 हैं, फिर फैमिलीज़ 87 है, और फिर इसके बाद स्पीशीज़ जो है वो कितने हैं जी, अपना सॉरी आर्डर कितने 6 है, आर्डर कितने 6 है। तो इस तरह ये जो है आईसीटीवी के मतलब आप लिख लेंगे तो आप आसानी से इसे, फिर इसमें कुछ ग्रुप का आगे की क्लासिफिकेशन आएगी ना, ग्रुप 1 2 4 इस 6 ग्रुप तक आएंगे। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ ग्रुप 1 का जिक्र आया था, वो बैक्टीरियोफेज का डबल स्ट्रैंड का कहा था, ठीक है। फिर इसमें आया था ग्रुप 4 का, तो वो क्या आया था, नीडो वायरलिस हुआ, ठीक है। नीडो वायरलिस में पता है कि वो पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है और वो वर्टिब्रेट में इफेक्ट होता है। और फिर इसके अलावा इसका जिक्र आया ग्रुप नंबर 5 का, वो मोनोनीगा जो है नीगा वायरलेस है, और उसमें क्या बेटा बताया गया आपको, ये अपना ये, ठीक है, ग्रुप 5 है, ठीक है, सिंगल नेगेटिव स्ट्रेन है इसका। ओके, तो ये आज की हमारा सारा वो अपना क्लासिफिकेशन हमने आईसीटी भी पूरा कर लिया, ठीक है। इस बंद कर दिया। देखिए जी, हमने कहा कि बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन नाम से बार ज़ाहिर है कि इम्पॉर्टेंट भी हो सकता है कि वायरस जब सारा किए तो ये पेज भी कर लें, ठीक है। देखिए एक तो आपने ये याद रखना, बाल्टीमोर 1971 में पेश की गई। तो ये एक बायोलॉजिस्ट था, उसको नोबेल प्राइज़ दिया गया, और ये डिपेंड करता है कि मेथड मैकेनिज़्म पे कि किस तरह मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनती है। ओके, फिर उसने क्या किया कि अब जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन वायरस है वो इन दोनों के कम्बिनेशन से है, इनके जो रूल आईसीटीवी ने और किसने, बाल्टीमोर ने किया। तो ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन मैसेंजर आरएनए टू प्रोटीन के मैकेनिज्म डिपेंड करता है। ओके, हमने ये याद यूँ करना है कि देखो भैया, आपने ये लिखना है कि 7 हैं, पहले लिखना है डीएनए डीएनए, फिर 4 दफ़ा आरएनए 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 आरएनए, और फिर लास्ट में क्या लिखना है, डीएनए, ठीक है। जो पहला डीएनए लिखेगा डबल स्ट्रैंड डीएनए, फिर दूसरा लिखेगा सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, इसी तरह डबल स्ट्रैंड आरएनए और सिंगल स्ट्रैंड आरएनए पॉजिटिव, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए नेगेटिव, फिर सिंगल स्ट्रैंड आरएनए आरटी, और फिर डबल स्ट्रैंड डीएनए आरटी, ठीक है। और इसके एग्जांपल है, ये आप खुद ही देख लीजिएगा, डबल स्ट्रैंड के डीनो वायरस है, और इसके परवो वायरस है, रिवो वायरस है, पाइकोरना वायरस है। तो इस तरह एक एक एग्जांपल करके बाल्टीमोर लिख लेंगे, आपको 4 नंबर 5 नंबर आराम से मिल जाएंगे। तो ये आज का हमारा, हमने सारी डिटेल्स में पढ़ा कि क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, पहले सिंपल बताया कि डीएनए वायरस, फिर बताया आरएनए वायरस, फिर रिवर्स ट्रांसवर्स वायरस पढ़ा, फिर हमने इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस, इसके ऊपर पूरे इनके कितने पॉइंट पढ़े थे हमने, 6 पॉइंट, 6 ऑर्डर के बुनियाद में थे। और फिर बाल्टीमोर किया तो वो मैकेनिज्म में बुनियाद पे वो 7 से,
ठीक है, डबल स्ट्रैंड डीएनए, ठीक है, फिर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, डबल स्ट्रैंड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस, ओके। फिर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। फिर क्या है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, वो क्या है जी अपना आरटी, ठीक है। और इसी तरह डबल स्ट्रैंड आरएनए आरटी वायरसेस है, ठीक है। एक एक एग्जांपल लिखकर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ओके।